याद रखना, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। और जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान छूने की औकात रखता है, याद रखना। नमस्कार दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में बहुत दिन बाद आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और थोड़ा सा समय वमय नहीं मिल पाता है इसलिए हम कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला है तो आज हम अगस्त में अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है और अभी जो आया हुआ है इन सारे वैकेंसियों का चर्चा करेंगे। वैकेंसी बहुत सारा है, हम अलग अलग वैकेंसी को भी लिए, जैसे अगर 10th लेवल से ग्रेजुएशन लेवल तक का वैकेंसी का आज चर्चा करेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, तो आप हमको भर सकते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अपने माइंड के अंदर से खास करके गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कहना चाहते हैं कि नेगेटिविटी को एकदम दूर कीजिए। माइंड से नेगेटिव को एकदम हटा देना है, नेगेटिव माइंड में नहीं रखना है। आप कोई फॉर्म भरना चाहते हैं और आप अगर किसी से डिस्कस करेंगे तो आपको फॉर्म को भरने के लिए मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? बोलेगा अरे यार इसमें तो 300 पोस्ट है, इसमें 200 पोस्ट है, इसमें 500 पोस्ट है। ऐसा करते करते आपको क्या कर देगा, माइंड में नेगेटिव भर देगा, आप उस फॉर्म को भरिएगा ही नहीं। और जब भरिएगा ही नहीं तो दूसरा कोई सिलेक्शन ले लेगा। इसलिए फॉर्म कितना कम मात्रा में भी आया है इसको आपको वैल्यू देना है कि हाँ सीट तो आया हुआ ना, क्योंकि अभी सरकार का रणनीति ही यही है कि कम से कम पोस्ट देना है। सरकार भी नहीं चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाया जाए, तो जो भी आ रहा है उनको भरना पड़ेगा और उसी में से सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो एकदम डिमोटिव नहीं होना है, वैकेंसी के लिए तैयार रहना है और जितना भी वैकेंसी आया है उसी को भरना है। और अपना देख के योग्यता के अनुसार, अब 10th वाला बच्चा है तो ग्रेजुएशन का तो फॉर्म नहीं है भर सकते हैं, तो योग्यता के अनुसार फॉर्म को भरेंगे, लेकिन भरना है। दूसरों का बात पे नहीं आना है, क्योंकि दूसरा नेगेटिव देगा, जब नहीं होगा तो फिर अगला ही सुनाएगा आपको कि इतना दिन से काहे पढ़ रहा है, नहीं हुआ। तो अगस्त का वैकेंसी का चर्चा करेंगे और एक एक करके समझते जाएंगे। जो आपका जिस तरह का क्वालिफिकेशन है आपको फॉर्म भरेंगे, और अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, घर में भैया बहन दीदी, तो उनको आप बताएंगे। तो पहला जो वैकेंसी है, पहला जो वैकेंसी वो क्या है, आईबीपीएस क्लर्क का है। आईबीपीएस क्लर्क, तो पहले तो इमेजिन कीजिए कि आप कभी ऐसा बनिएगा। आईबीपीएस क्लर्क का जो वैकेंसी आया है, आईबीपीएस क्लर्क, देख रहे होंगे एक क्लर्क का काम कर रही है और उसके सारे कितने बैंक में लाइन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं आईबीपीएस क्लर्क का वैकेंसी। आईबीपीएस क्लर्क का इसका टोटल डिस्कस करेंगे। ये जो आईबीपीएस क्लर्क का वैकेंसी 2026 आया है, इसका जो टोटल पोस्ट है वो 11,403 है। टोटल पोस्ट कितना है? 11,403। एकदम टाइम नहीं लेंगे, तुरंत बता देंगे। टोटल पोस्ट 11,403 है। इसका जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है कब से कब है, तो बोलेंगे 1 अगस्त 2026 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट कब तक है, तो 21 अगस्त 2026 तक इसका क्या है, लास्ट डेट है। अच्छा टाइम है, अभी भी भर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म फी है, फॉर्म फी का थोड़ा सा ज्यादा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना है, 850 रुपया। SC ST महिला कैंडिडेट के लिए है 175 रुपया, और PH कैंडिडेट के लिए 175 रुपया। तो फी देख लिए। इसका जो एज है, एज कितना से कितना मांगा गया है, एज जो है कितना, 20 से 28 है, ये जनरल वालों के लिए है। एज 20 से 28 तक है। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट मिलेगा और एक्स्ट्रा 3 साल, 3 साल और, मतलब 20 से 28 है ना, और 3 साल जोड़ लीजिए, यानी 21 तक आप भर सकते हैं। अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपको कितना मिलेगा, 5 साल का छूट मिलेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना है, तो ग्रेजुएशन पास है। आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और सैलरी इसका अच्छा खासा है, लगभग 40,000 से इसका स्टार्टिंग है, और भी जो एक्स्ट्रा अलाउंस है उसमें इसमें ऐड होता है, तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस रहेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। आईबीपीएस क्लर्क, ये हम पहला वैकेंसी का चर्चा किए हैं। अगला वैकेंसी क्या है, अगला वैकेंसी जो है रेलवे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। रेलवे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का वैकेंसी है। ये वैकेंसी क्या है आखिर, ये वैकेंसी क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए आप कोई सेक्शन का कंट्रोलर है, आप सेक्शन का कंट्रोलर है, मान लीजिए अलग अलग लाइन से अलग होता है। जैसे कि जब आप रेलवे की तैयारी कीजिएगा तो आपको लाइन समझ में आ जाएगा, अप लाइन कौन है, डाउन लाइन कौन है, लूप लाइन कौन है, मेन लाइन कौन है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखा जाता है कि कौन सा गाड़ी को किस में लेना है, इसको बोलते हैं सेक्शन कंट्रोलर।
जैसे कि अगर आपको मान लीजिए दो लाइन का खबर हुआ है, जैसे मालगाड़ी भी है और एक्सप्रेस भी है, तो सबसे पहले आपको वरीयता किसको देना होगा, एक्सप्रेस को देना होगा। तो आप सबसे पहले किसको रिसीव कीजिएगा, एक्सप्रेस को। तो इस तरह करके आपका सेक्शन कंट्रोलर का जॉब है, इसका डिटेल देखते हैं। इसका जो टोटल पोस्ट है 319 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है, 319। अब बहुत बच्चा का तो माइंड अब ये आ गया क्या 319 पोस्ट है, यही तो गलत है। 319 पोस्ट है, लेकिन पोस्ट तो है ना, अभी आ ही नहीं रहा है, तो इससे अच्छा जो आया उसी को भरा जाए। तो टोटल पोस्ट कितना है, 319 को पोस्ट है। एज, उम्र जो है, इसका एज है 20 से 33 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका एज 20 से 33 के बीच है तो हम भर सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए, बार बार कहते हैं जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल छूट मिलेगा। SC ST महिला कैंडिडेट है तो और आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए योग्यता कितना है, ग्रेजुएशन पास है। और सैलरी इसका 50,000 प्लस है सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहे हैं, और ज्यादा भी हो सकता है। इसका जो नोटिफिकेशन आया था 14 जुलाई को आया था। नोटिफिकेशन कब आया था, 14 जुलाई को। और ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट आपको दिख रहा होगा, 15 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट है 14 अगस्त तक। लास्ट डेट कितना है, 14 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अगर फी का बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपया फॉर्म फी है। SC ST EBC के लिए 250 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया फी है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और रिफंड हो जाएगा जब एग्जाम हो जाएगा, तो आपके बाद UR OBC EWS का 400 रिफंड हो जाएगा। SC ST PH महिला के लिए 250 रुपये रिटर्न हो जाएगा। तो सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म देख लीजिए, अच्छा खासा वैकेंसी है, अच्छा खासा जॉब भी है, शानदार जॉब है। ये था दूसरा वैकेंसी का, ये क्या था, दूसरा वैकेंसी का हम लोग चर्चा किए। तीसरा वैकेंसी जो है, टोटल 5 वैकेंसी का चर्चा करेंगे। तीसरा वैकेंसी जो है, वैकेंसी नंबर कितना, तीसरा वैकेंसी जो है, वैकेंसी है JSSC JILCC। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, JILCC। झारखंड का वैकेंसी है। और इसमें टोटल 6 विभाग में पोस्ट आया है, कितना, 326 पोस्ट। टोटल कितना पोस्ट आया है, 326 पोस्ट आया है। इसका जो ऑनलाइन मतलब फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 अगस्त है, और लास्ट डेट कितना है, 4 सितंबर है। 5 अगस्त से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट कितना है, 4 सितंबर 2026 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो एज है वो 18 से 35 वर्ष तक है, 18 से 35 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड से बिलोंग करते हैं तो BC1 BC2 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 2 साल आपको छूट मिलेगा। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं झारखंड का, तो आप कितना मिलेगा, 3 साल का छूट मिलेगा। SC ST को 5 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर अदर स्टेट से हैं आप और झारखंड में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप काउंट किस में होइएगा, जनरल में काउंट होगा। मतलब कोई भी, जैसे ये स्टेट का वैकेंसी है, अगर दूसरा राज्य में भरेंगे तो अलग राज्य का जो स्टूडेंट, अगर जिस राज्य में वैकेंसी निकला वहां फॉर्म भरने से क्या बन जाएगा, जनरल में काउंट होगा। तो ये भी देख लेना है। फॉर्म फीस 100 रुपया है, जनरल OBC EWS के लिए, महिला के लिए 50 रुपया है। और योग्यता कितना है, 12th पास, 12th पास है इसका योग्यता। लेकिन हाँ ध्यान रखना है, ये जो 326 पोस्ट आया ना, 6 विभाग में आया है, और इसका 12th पास है। और इसमें मैक्सिमम जो पोस्ट है वो साइंस वालों के लिए है, बायोलॉजी से है, कृषि विभाग के लिए है। तो ये देख लेना है थोड़ा डिटेल में जाके, और नहीं तो हम समय मिलेगा तो डिटेल एक वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको विजिट करना है वैकेंसी, अगर आप बिलोंग कर मतलब वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं तो जरूर फॉर्म को भरिएगा। हाँ, ये जो पोस्ट है शानदार, SSC MTS, ये वैकेंसी हम यही लिख देंगे अपकमिंग, मतलब आने ही वाला है। इसको बहुत दिन से वेट चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त इन कर गया, तो इसका वेटिंग चल ही रहा है। तो अब ये आने ही वाला है इसका नोटिफिकेशन। योग्यता इसका कितना है, 10th पास। अगर आप 10th पास हो चुके हैं कोई भी स्ट्रीम से, 10th पास अगर आप हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आप जैक बोर्ड से हैं, CBSE से, कोई मैटर नहीं करता है। पोस्ट लगभग 12,000 प्लस, ये हम अनुमानतः लिखे हैं, और इतना के आसपास ही आएगा वैकेंसी। तो 12,000 प्लस पोस्ट आने वाला है लगभग। और उम्र जो है 18 से 25 MTS के लिए है, और 18 से 27 हवलदार के लिए है, याद रखना। तो ये फॉर्म भरने का एज है। अगर OBC से बिलोंग करेंगे तो 3 साल का छूट, SC ST से बिलोंग करेंगे तो 5 साल का छूट मिलेगा। फी जो है 100 रुपया है। SC ST महिला के लिए कोई भी फी नहीं है। तो MTS का वैकेंसी है, वैकेंसी आने के बाद डिटेल बना ही देंगे। तो इसका तैयारी करना है, ये भी अच्छा जॉब है। ये जो ये वैकेंसी है SKU
श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र का वैकेंसी है। टोटल इसमें 60 पोस्ट पे आया है, जिसमें स्टाफ नर्स का 25 पोस्ट है, कलर का 29 पोस्ट है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए कितना पोस्ट है, 6 पोस्ट है। तो ये सबसे पहला बात तो यही देख लेना है कि मतलब अगर आप किस चीज से एप्लीकेबल हैं। अगर आप स्टाफ नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फार्मासिस्ट का है आपका तो 6 पोस्ट है। और अगर आपका कोई भी पोस्ट नहीं, जनरल सामान्य है, तो आप क्लर्क वाला पोस्ट भर सकते हैं। 18 से 42 वर्ष इसका एज लिमिट है। और क्लर्क का ये क्लर्क वाला जो वैकेंसी, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। स्टार्टिंग डेट इसका फॉर्म भराने का 30 जुलाई 2026 से 21 अगस्त 2026 तक है। इसका मतलब अभी डेट है, फॉर्म भर सकते हैं। और क्लर्क के लिए देख ही रहे हैं, सबका पे ग्रेड भी लिख दिए हैं। अगर आप क्लर्क से हैं तो 29 पोस्ट, और अगर स्टाफ नर्स का है तो 25 पोस्ट है। क्लर्क के लिए 29 पोस्ट और स्टाफ नर्स के लिए 25, फार्मासिस्ट के लिए मात्र 6 पोस्ट है। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्म फी बहुत थोड़ा ज़्यादा है। जनरल वालों के लिए 1580 रुपये है, महिला के लिए 750 और SC ST के लिए है 375 रुपये। हरियाणा का वैकेंसी है। तो ये जानकारी दे दिए, अगर आपको भरना होगा तो भरिएगा, नहीं भरना रहेगा तो पीछे वाला जो भी वैकेंसी आया उसको ध्यान में रखिए। और एक बात कहना चाहते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि कब वैकेंसी आ रहा नहीं आ रहा। आजकल तो बहुत ही साधारण उपाय है कि सिंपल गूगल खोलना है, सारा वैकेंसी का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो वैकेंसी को भी ध्यान रखना है, हर वैकेंसी को उतना ही वैल्यू देना है, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, मेहनत पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।